really talks about how lonely building a business can be. We can see success stories, teams, celebrations, but not the quiet part in between. The reality is, as a founder, many decisions are made alone. When sometimes goes wrong, you carry it quietly. And when something goes right, you move on to the next problem. Friends may not fully understand. Family may worry, and you often don't want to burden anyone. Yes, of course. जब बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो हम जाहिर सी बात है किसी दूसरे पे वर्डन बनना नहीं चाहते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो जाता है कि हम दूसरों को क्यों परेशान करें। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। हम्म, मुझे मुझे जब पता चला कि मैं किसी दूसरे पे वर्डन होने वाली हूँ तो मैं क्वाइट रह गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने किसी को बताया ही नहीं, अपने इमोशंस किसी को ज़्यादातर शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं शेयर करूँगी मेरे साथ दूसरे लोग भी दुखी हो जाएंगे। देयर आर डेज व्हेन यू क्वेश्चन एवरीथिंग, लाइक everything, not because you are weak, but because your responsibility feels heavy. When you take responsibility that feel very heavy, you are questioning yourself, you are in self doubt. आप अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगोगे, आप अपने ऊपर डाउट करने लगोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लोनलेस इन बिजनेस इजंट अबाउट being physically alone, is about being the only one who fully understand the pressure you're worry. So this loneliness is just killing you inside. जो आपको ऐसा महसूस होगा, आप ऐसे महसूस करोगे कि बस आप ही अकेले हो जो इस चीज़ में सफ़र कर रहे हो। कोई दूसरा आपके ये सफ़र को ना फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। जो प्रेशर आप कैरी कर रहे हो, जो प्रेशर आप बियर कर रहे हो, कोई दूसरा इस प्रेशर को हैंडल तक नहीं कर पाएगा। बट the positive part was that I have learned something very important. And what is the important thing? This quiet phase is also where strength growth. ये जो क्वाइट फेज होती है अपनी, जो आप अकेली अपने आप को संभाल के निखर के आते हो, ये आपको एक इनर स्ट्रेंथ देती है और ये स्ट्रेंथ आपको अकेले फेलियर को सामने करने में हिम्मत देती है। द पीपल हु बुल नो, जो लोग अपने आप को साइलेंसली डेवलप करना सीख जाते हैं, मतलब हु बिल्ड इन साइलेंस डेवलप क्लैरिटी, रिलायंसेस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ दैट नोटिस दैट नॉइज कांट टेक। जो अपने आप को साइलेंसली संभालना सीख जाते हैं ना, उनको नॉइज करने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। द साइलेंस वॉज एवरीथिंग, नो, द साइलेंस वॉज लाइक एवरीथिंग। आपको वो सब कुछ सिखा जाता है। इफ़ यू फील लोनली इन योर जर्नी राइट नाउ, यू आर नॉट फेलिंग, you are building something very nice, something very real, and one day or someday, this quiet strength will be speak louder than any hype. Then any hype. जैसे आजकल में नहीं आ रहा है कि अगर सबर का फल मीठा हो रहा है तो कौन से पेड़ में मिल रहा है, हम भी जाके खाएंगे उसी सबर का फल को। सो पेड़ हो या ना हो, फल मिले या ना मिले, आप ये याद रखना, अगर आप साइलेंसली ग्रो कर रहे हो और धीरे धीरे सब कुछ हैंडल कर रहे हो और अकेला एक फेज से हैंडल होके गुजर चुके हो, सो यू आर रियली रियली स्ट्रांग। आप अपने आप को स्ट्रांग रखो। अगर आपको लगता है कि मैं नो आज के दिन ना बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, सो अगर ये वीडियो देख रहे हो लास्ट तक, एटलीस्ट एक दिन अपने ऊपर भरोसा रखो और एक दिन जी लो। हो सकता है नया सुबह आपके लिए नया उम्मीद लेके आए और आपकी लाइफ सेट हो जाए। सेट तो नहीं, पर थोड़ा बहुत तो पटरी पे आ जाए, जिससे आप अपनी बिजनेस को एक नई उम्मीद की तरफ देख रहे हो। अगर आपको लगता है आपकी बिजनेस दूसरों की लाइफ में कुछ ना इम्पोर्टेंट, नो, थोड़ा इम्पोर्टेंट, लाइक 0.001% भी इम्पोर्टेंस है आपकी बिजनेस की दूसरों की लाइफ के ऊपर, सो यू शुड कैरी दैट बिजनेस। रिमेंबर, यू शुड कैरी दैट बिजनेस। एंड भाई अभी अभी क्या ही बोलना है ना। मैं ये ख़त्म करता हूँ। आप लोग एक दिन और जीना है।